नमस्कार दोस्तों। आप सभी के लिए बहुत ही बड़ा अपडेट आया है एसएससी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। ये पूरे इंडिया कंट्री में सारे राज्यों के जितने भी लोगों ने इस जॉब पर अप्लाई किया था, सब इंस्पेक्टर दिल्ली पुलिस के लिए, साथ में आपका सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेज जो आपकी होती है उसके अंदर आपने अगर सब इंस्पेक्टर के लिए अप्लाई किया था, दोनों का नोटिफिकेशन आपके जुलाई मंथ के अंदर दिया गया था 2023 के अंदर। तो जिन्होंने भी अप्लाई करा था इस जॉब पर, उससे रिलेटेड बहुत बड़ा अपडेट ये है कि आपकी टेंटेटिव आंसर की आ चुकी है इस एग्जाम की, टियर 1 के एग्जाम के बेस पर। तो यहाँ पर आपको पता होगा इसका नोटिफिकेशन हमने जून या जुलाई के मंथ में देखा था, जो कि आपकी 1876 वैकेंसियों पे था। ये ऑल इंडिया जॉब थी जो कि आपकी, लेकिन ऑल इंडिया जॉब मतलब ये है कि आप यहाँ पर ऑल इंडिया से अप्लाई कर सकते थे, जो कि आपका सब इंस्पेक्टर दिल्ली पुलिस यानी दिल्ली पुलिस के अंदर था, साथ में आपका सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस के अंदर आपका सब इंस्पेक्टर के लिए। अगर आपने इन दोनों के लिए मतलब आपने अगर इस नोटिफिकेशन की जॉब पर अप्लाई किया था तो आपके लिए वीडियो काफ़ी खास रहेगा। पूरा वीडियो को ध्यान से देखना। यहाँ पे मैं आपको बताऊंगा आंसर की कैसे चेक करनी है, आंसर की होता क्या है, और उससे रिलेटेड जो नोटिस आया है उसको पूरा डिस्कस करेंगे। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, ये जो है हर राज्य के लोगों के लिए वीडियो है। हरियाणा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, झारखंड, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, मेघालय, मणिपुर, कर्नाटका, केरला, आंध्र प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा, या कोई भी ऐसा राज्य भारत के अंदर है, चाहे वो पंजाब हो या फिर कोई दूसरा ऐसा राज्य हो, छत्तीसगढ़, राजस्थान, ये सारे राज्य जो भी इंडिया कंट्री में है, और आप अगर इस राज्य में कहीं पर भी रहते हैं तो आप सभी के लिए वीडियो काफ़ी खास रहेगा, क्योंकि ये ऑल इंडिया जॉब निकाली गई थी जो कि पूरे इंडिया भर से कैंडिडेट को अप्लाई करवाया गया था इसमें। और ये जॉब दिल्ली पुलिस के अंदर दिल्ली स्टेट में थी, और एक आपका ऑल इंडिया थी जो कि आपकी सीएपीएफ के अंदर थी, जो कि सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेज के अंदर थी। तो उससे रिलेटेड बता दूं आपको, आंसर की का नोटिस आ चुका है। जैसा आप देख रहे हैं ये आपका ऑफिशियल वेबसाइट रहेगा एसएससी का। मैंने आपको एक लिंक प्रोवाइड कराया है, वहां से जाकर आप अपने आंसर की को चेक कर सकेंगे, और आपके जो भी मार्क्स आते हैं उसको कमेंट करके बता सकते हैं कि किसके कितने मार्क्स आ रहे हैं, कौन कितना जो है अपना कितना, कौन कितना पानी में गया इस बार, वो भी आप बता सकते हैं इस बार इस जॉब के लिए। तो उसी से रिलेटेड हम इस पूरे इसको डिस्कस कर रहे हैं। तो सबसे पहले आप देखिए, यहाँ पे आपको 7 अक्टूबर का एक नोटिस दिखेगा। इस नोटिस में लिखा है अपलोडिंग ऑफ टेंटेटिव आंसर की अलॉन्ग विद कैंडिडेट रिस्पॉन्स शीट। यानी कि रिस्पॉन्स शीट मतलब होता है कि आपको क्वेश्चन पेपर जो आपने अटेम्प्ट किया था उसमें आपने किस क्वेश्चन का क्या आंसर करा था वो भी आप देख पाएंगे, और ये भी देख पाएंगे कि उस क्वेश्चन का एक्चुअल आंसर सही में क्या होगा। जैसा आपको पता है ये एमसीक्यू एग्जाम हुआ था, कंप्यूटर पे एग्जाम लिया गया था। ये एग्जाम जो आपका हुआ था, तो इस एग्जाम, ये ऑल इंडिया मतलब पूरे इंडिया भर के अंदर सेंटर रहे थे इसका एग्जाम लिया गया था इंडिया के अंदर। 1876 लोगों को जॉब दी जा रही थी इस जॉब में, इस रिक्रूटमेंट में, जो कि दी भी जाएगी आगे का टीयर और आगे के प्रोसेस को फॉलो करते हुए। तो आप इस नोटिस को देखेंगे, आंसर की का नोटिस है, उसमें आप अपने आंसर एक्चुअल आंसर्स को मिला पाएंगे कि एक्चुअल करेक्ट आंसर क्या है और आपके आंसर्स क्या है जो आप अपना एग्जाम देकर आए हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, ये आपका नोटिफिकेशन था। मैं आपको नोटिफिकेशन इसलिए दिखा रहा हूँ, आपको याद रहे कि कौन से नोटिफिकेशन की बात हो रही है। ये आप हमारा 22 जुलाई से लेके 15 अगस्त तक फॉर्म भरवाया गया था 2023 के ईयर में। और इसमें इसके अलावा यहाँ पर अक्टूबर के अंदर, जैसा बोला गया अक्टूबर में एग्ज़ाम लिया जाएगा, तो इसी हिसाब से ये एग्ज़ाम अक्टूबर के लिए बोला गया है। और अब आपका नेक्स्ट टीयर 2 का एग्ज़ाम रहेगा, इसके जो भी आगे पैटर्न होता है उस हिसाब से यहाँ पर आगे एग्ज़ाम होगा। आप देख सकते हैं यहाँ पे सब लिखा हुआ है, सैलरी लिखी हुई है। सब इंस्पेक्टर की थी जीडी में, और शायद 7 सब इंस्पेक्टर एग्जीक्यूटिव की थी, मेल फीमेल दोनों की थी दिल्ली पुलिस के अंदर। तो यहाँ से आप चेक कर पाएंगे इस पूरे नोटिफिकेशन को। जिसने भी अप्लाई किया था वही इस वीडियो को अच्छे से देखे, उसके लिए काफ़ी ज़्यादा खास रहेगा। यहाँ पर सीएपीएफ के अंदर बहुत सारे आते हैं, जैसे कि आपका बीएसएफ आता है, सीआईएसएफ, सीआरपीएफ और आईटीबीपी, और बहुत तरह तरह के डिपार्टमेंट हैं। ये आपके हर अलग अलग स्टेट के अंदर रन कर रहे हैं। ये आपका एसएसबी और सीआरपीएफ जैसी जो होती हैं, सेंट्रल पुलिस रिजर्व पुलिस फोर्स होती है, सीआईएसएफ होती है, और ये आईटीबीपी जैसी चीज़ें होती हैं, और बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स होती है। तो ये सारे आपके सीएपीएफ के अंदर आते हैं। तो इसके अंदर सब इंस्पेक्टर की जॉब थी, तो जो भी अप्लाई करा था जिन्होंने, उसको उसके लिए काफ़ी ज़्यादा खास रहेगा ये सारा अपडेट। सबसे पहले आपको दिखाऊं, ये आपका आंसर की का नोटिस है। इसमें बोला गया है कि सब इंस्पेक्टर दिल्ली पुलिस के अंदर और सीएपीएफ के अंदर भी सब इंस्पेक्टर लिए गए। सीएपीएफ में बीएसएफ, सीएपीएफ एक अकेला ब्रांच नहीं है, सीएपीएफ एक अकेला फोर्स नहीं है, उसके अंदर बहुत सारे जो भी आपके सेंट्रल गवर्नमेंट्स के अंदर आर्म्ड फोर्सेज आते हैं, चाहे वो बीएसएफ हो, आईटीबीपी हो, एसएसबी हो, ये अलग अलग सारे इसके आपके सीएपीएफ के अंदर ही आते हैं। इसके अंदर आपको बता दूं, आपकी टेंटेटिव आंसर की है। टेंटेटिव आंसर की मतलब कि पहली आंसर की है, और पहली आंसर की को कभी भी फाइनल नहीं बोला जाता है, क्योंकि
उसमें हो सकता है कि कुछ करेक्शन बाद में आए, कैंडिडेट के द्वारा भी आए, रिस्पॉन्स आए, वो अपना क्लेम करें कि उनको लग रहा है कि उनके क्वेश्चन में आपने जो अटेम्प्ट करा है वो सही है और आंसर की में गलत दिया है। तो ऐसे में आपका चैलेंजेस वाला टाइम दिया जाता है। इस वजह से जो है यहाँ पर टेंटेटिव आंसर की इसको कहा जा रहा है। और आप यहाँ पर देखेंगे कंप्यूटर एग्जाम जो आपका हुआ था वो कंडक्ट कराया गया था आपका 3 और 5 अक्टूबर को। 3 से लेके 5 अक्टूबर तक ये एग्ज़ाम हुआ था आपका इस जॉब के लिए। और यानी आप देख सकते हैं आज यानी कितनी जल्दी इसका आंसर की रिलीज़ करा गया है। मतलब आप देख सकते हैं यहाँ पर 8 तारीख को आंसर की रिलीज़ कर दिया गया है, यानी 2 से 3 दिन में आंसर की रिलीज़ करा है। और यहाँ पे बोला गया है कैंडिडेट अपना रिस्पॉन्स शीट देख पाएगा, आप उसने जो अटेम्प्ट करा वो चीज़ देख पाएगा। अब यहाँ पर रिप्रेजेंटेशन जो भी आपका रहेगा आंसर की से रिलेटेड अगर कोई होता है तो आप जो है यहाँ पर 9 अक्टूबर के रात तक शाम के 5 बजे तक इसमें अपना कर सकते हैं। यानी कि अब कल के शाम के 5 बजे तक आप इसमें कोई भी रिस्पांस रहेगा आपकी तरफ से, चैलेंजेस रहेंगे क्वेश्चन से रिलेटेड, तो आप पर क्वेश्चन 100 रुपये पे करके जितने मर्जी क्वेश्चन को चैलेंज कर सकते हैं जिसमें भी आपको आंसर की रॉन्ग लग रही है या कुछ भी आंसर की में डाउट लग रहा है। अगर ऐसे कैंडिडेट है जो कि रिस्क लेना नहीं चाहते, फॉर्म की इसमें फीस भर के उनको लग रहा है लेकिन वो नहीं भरना चाहते, तो उनका इसमें क्या होगा, उसमें अगर ये जनरली अगर कुछ क्वेश्चन में अगर चेंज होता है सबके लिए तो वहाँ पे सबको मार्क्स मिल जाएंगे। लेकिन अगर कुछ क्वेश्चंस ऐसे रहेंगे जिसमें रिस्पॉन्स करने वालों को ही मार्क्स दिए जाते हैं तो वहाँ पर आपका लॉस हो सकता है। रिप्रेजेंटेशन रिसीव्ड आफ्टर, ये आप अगर आप 9 अक्टूबर के 5 बजे के बाद अगर इसमें कोई रिस्पॉन्स देते हैं, चैलेंजेस देते हैं, तो वो एक्सेप्ट नहीं होंगे। चैलेंजेस कैसे करने हैं, चैलेंजेस का लिंक सेम आप जैसे इसमें पहले आंसर की चेक करने जाएंगे तो वहीं पे आपको आंसर की चेक करने के साथ ही उसी स्क्रीन पर साइड में एक लिंक दी जाएगा चैलेंज का, तो उस पर जाकर आप चैलेंज कर सकेंगे। बाकी मैंने सारा कुछ लिंक प्रोवाइड कराया है, वहाँ से आप जा सकेंगे। कैंडिडेट अपने रिस्पॉन्स शीट का, अपने एक्चुअल अटेम्प्टेड क्वेश्चंस के प्रिंट ले सकता है उनका। और ये आपका सेम जो समय दिया गया है ये आपको 9 अक्टूबर शाम तक ही इसमें अवेलेबल रहेगा, इसके बाद किसी के लिए भी अवेलेबल नहीं रहेगा। आप अगर देखेंगे तो यहाँ पर आपको दिया गया ये लिंक, इसी लिंक पर क्लिक करके हम डायरेक्ट पहुँचेंगे आपके इस रिस्पॉन्स शीट और आंसर की को चेक करने के लिए। तो सबसे पहले आप जैसे इस लिंक पर आएंगे तो कैंडिडेट लॉगिन का ऑप्शन आपके सामने आ जाएगा। अब कैंडिडेट लॉगिन में आपको दिखेगा कि आपको यहाँ पे अपना रोल नंबर डालना होगा, अपना एग्जाम जो दिया था वहाँ पे आपको रोल नंबर रहा होगा आपके एडमिट कार्ड पे, वो आप रोल नंबर देख कर डालना। फिर आपका पासवर्ड डाल देना, आपने जो भी आपका पासवर्ड रहा है एप्लीकेशन का वो आप यहाँ से डाल देंगे। उसके बाद आप इसमें लॉगिन कर देंगे जो भी आपका पासवर्ड रहा होगा। मेनली यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ होता है ज़्यादातर एप्लीकेशन फॉर्म में, यहाँ पर क्या होगा वो आपको पता होगा, वो यहाँ पर आप पासवर्ड डाल के लॉगिन करके आप अपने आंसर की में मैच कर पाएंगे। आंसर की में आप देख पाएंगे कि कौन से क्वेश्चन नंबर पर कौन से क्वेश्चन नंबर पर उसका कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। इस तरीके से जितने भी क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट करे होंगे दिल्ली पुलिस के सब इंस्पेक्टर के लिए उसमें आप मैच कर पाएंगे और इस तरीके से अपने मार्क्स को जोड़ पाएंगे कि आपके टोटल मार्क्स जो हैं वो ऑल ओवर कितने आ रहे हैं सारे मिलाकर पूरे एग्जाम में। इससे आपको पता लगेगा कि आप नेक्स्ट स्टेज इसका एग्जाम देंगे या नहीं देंगे। इसके आगे आपका फिजिकल भी होगा, सब इंस्पेक्टर के लिए फिजिकल होता है, दिल्ली पुलिस के लिए भी होता है, CAPF के अलग अलग डिपार्टमेंट के लिए भी इसको लिया जाता है। तो ये आपको पता लग गया आंसर की का। इसके अलावा आप ये जान लीजिए कि इसका सेकंड एग्जाम कब होगा। अब मैं आपको टीयर सेकंड का बता देता हूँ। इसमें कमीशन ने जो डिसाइड कराया आपका, SSC ने जो अगला एग्जाम कराने जा रहे हैं वो, उसमें सब इंस्पेक्टर जो कि दिल्ली पुलिस के अंदर हो रहा है, अब इसका टीयर सेकंड मतलब अब इसका नेक्स्ट स्टेज जो एग्जाम होगा वो नवंबर में भी नहीं हो रहा है, अक्टूबर के पूरे मंथ में कभी नहीं हो रहा है, ये दिसंबर के 22 दिसंबर को जाके होगा। तो काफ़ी अच्छा समय दिया गया, इसकी प्रिपरेशन करते रहें इस एग्ज़ाम की। यहाँ पर टीयर सेकंड एग्ज़ाम लिया जाएगा। इस टीयर सेकंड के बाद PST और PET जैसे एग्जाम लिए जाएंगे इस जॉब के लिए, यानी कि फिजिकल से रिलेटेड रनिंग और बाकी सारी चीज़ें आपकी रहेंगी जो कि सब इंस्पेक्टर पुलिस के लिए रहती हैं, चाहे वो दिल्ली पुलिस में रहे या फिर सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस के अंदर रहे। तो ये आप समझ सकते हैं, ये आपकी एक कंफर्म्ड डेट है, फाइनल डेट है और चेंज रहेगा इसमें। तो SSC आपको कुछ दिन पहले ही एग्ज़ाम से कुछ दिन पहले इस चीज़ को आपको बता रहा होगा। आप इसमें देखेंगे तो यहाँ पर कुछ भी टेंटेटिव नहीं बोला इस डेट को, तो इसको आप फाइनल मान के चल सकेंगे। तो मैंने आपको बता दिया इससे रिलेटेड हर एक अपडेट। मैं आपसे मिलूंगा अब नए टॉपिक में, तब तक के लिए आप सभी इंडियंस को, सभी भारतीयों को धन्यवाद।